सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एसएससी ने साल 2025 का कैलेंडर रिलीज कर दिया है और आपका इस साल जो सबसे पहले एग्जाम होने वाला है वो है सीजीएल का, जो कि होगा आपका जून में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम फ्री वोकैब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो न सिर्फ एसएससी सीजीएल को टारगेट करेगा बल्कि आने वाली सभी एग्जाम्स जैसे कि आपका सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सभी को टारगेट करेगा। इस सीरीज में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनियम एंड करेक्ट स्पेलिंग को लर्न करेंगे और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पीडीएफ में डालूंगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम केवल 30 क्वेश्चन ही करेंगे, बट कल से हम टारगेट करके चलेंगे कि हमारे डेली 100 क्वेश्चन हो जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला इडियम आता है वो आता है ऑन द सेम बोट। इसका मतलब होता है कि हम एक ही नाव में सवार हैं। आपने कई बार लोगों को कहते भी सुना होगा कि हम एक ही नाव में सवार हैं। इसका मतलब होता है कि हम एक ही सिचुएशन में हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इन द सेम सिचुएशन। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला इडियम आता है वो आता है हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड। इसका मतलब है कि एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको हम रीड नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनएलिजिबल। आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि कुछ लोगों की इतनी गंदी हैंडराइटिंग होती है कि हम उसको रीड ही नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनएलिजिबल। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। इसका मतलब है कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों का जो रहने का तरीका होता है वो बड़ा ही अजीब व गरीब होता है, तो उसी को हम यहाँ पर कहा गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बोहिमियन। क्या कहते हैं? बोहिमियन। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो आता है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स। एक ऐसी जगह जो चारों तरफ पानी में है और उसमें कई सारे आपके आइलैंड भी हैं। तो इसका क्या होगा? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्चीपेलागो। क्या कहते हैं? आर्चीपेलागो। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर बीज को रखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपियरी। क्या कहते हैं? एपियरी। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, एक मिनट, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ऐसी तारीख जहां पर दिन और जो नाइट है, मतलब दिन और जो रात है, वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा आदमी जो काफी सारी लैंग्वेज बोल लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक। आपने देखा होगा कि कई लोगों को अजीब तरह का एक डर सा रहता है अंदर से। कोई लोग ऊंचाई से डरते हैं, कोई किसी को पानी का डर होता है, किसी को आग लगने का डर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोबिया। क्या कहते हैं? फोबिया। दोस्तों, जो भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है। और मन ही मन में दोहराइए, जिससे कि आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। तो जो गवर्नमेंट राजा और रानी के द्वारा चलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनार्ची। क्या कहते हैं? मोनार्ची। ठीक है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट आता है वो आता है अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पर्सन को क्या कहते हैं? नोवाइस। इसका मतलब होता है नौसिखिया। अभी मीन्स आपको कोई काम नहीं आता, आप नए नए हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है वन हु नोज ऑल। इसका मतलब है जिसको सब सारी चीज की जानकारी है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओमनिसिएंट। क्या कहते हैं? ओमनिसिएंट। जिसको सब कुछ जानकारी है, हर चीज के बारे में पता है। ठीक है। उसको मतलब ज्ञानी कह सकते हैं आप उसको। तो उसको क्या कहते हैं? हम ओमनिसिएंट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। एक ऐसा पर्सन मान लीजिए जिससे कोई भी गलती नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनफेलिबल। क्या कहते हैं? इनफेलिबल। एक ऐसा पर्सन जिससे कोई भी मिस्टेक नहीं होती है उसको हम कहते हैं इनफेलिबल। ठीक है। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेलिंग्स याद नहीं होती है, या फिर कोई भी कुछ भी लिखेंगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैकोग्राफर। क्या कहते हैं? कैकोग्राफर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली। कोई ऐसी चीज जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोर्टेबल। क्या कहते हैं? पोर्टेबल। इसके बाद आपका जो अगला इडियम आता है वो आता है वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। किसी महान कारण से किसी की यदि मृत्यु होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्टर कहते हैं। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स और इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है
वो आता है हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम। यदि आप एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ रखते हैं, मीन्स एक पर्सन जो है, एक मेल जो है वो एक से ज्यादा फीमेल से मैरी कर लेता है, या फिर कोई फीमेल जो है वो एक से ज्यादा मेल से मैरी कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉलीगैमी। क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है अ डिजीज विच अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। एक ऐसी बीमारी जो बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ अफेक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। जैसा आपने देखा था कि अभी हमारा 2019 में कोविड आया था, तो जो कोविड आया था वो क्या थी? महामारी थी, उसी को हम एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला इडियम आता है वो आता है एन एरिया वेयर फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन। एक ऐसी जगह जहां पर पेड़ उगाए जाते हैं, फ्रूट वाले पेड़ उगाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड कहते हैं। इसके बाद आपका जो अगला इडियम आता है वो आता है रिटन लॉ पास्ड बाय अ लॉ मेकिंग बॉडी। मान लीजिए जैसे हमारा जो लेजिस्लेचर है, हमारा जो पार्लियामेंट है, वो क्या करता है? लॉ बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं। ओके। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। एक ऐसी वस्तु जो अब बेकार हो चुकी है। जैसे कोई भी आप आइटम ले सकते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपने उसको काफी टाइम तक यूज किया, अब वो एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि आप उसको आगे आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्सोल्यूट कहते हैं। ओके। इसके बाद आपका जो अगला इडियम आता है वो आता है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि वो पूरे आस्तिक होते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही नास्तिक होते हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, और एक एक कैटेगरी ऐसी होती है जो कि कहती है कि हमें नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, तो उस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। ओके। इसके बाद आपका अगला जो आता है क्वेश्चन वो आता है वन हु कलेक्ट स्टैम्प। वन हु कलेक्ट स्टैम्प, जो स्टैम्प की जो कलेक्शन करते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? फिलैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है वन हु बिलीव्स इन फेट। जो भाग वगैरह में विश्वास रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटलिस्ट कहते हैं। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। जो लीगल प्रोसीजर मींस कोर्ट द्वारा किसी चीज को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश कहते हैं। इस लीगल टर्म को जो है कोर्ट वगैरह में यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश कहते हैं। क्वेश। ओके। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस एंड बिलीफ्स। एक ऐसा पर्सन है, मान लीजिए उसके फिक्स ओपिनियन है, वो नई चीज को सुनना ही नहीं चाहता है, ना कोई चीज समझना चाहता है, तो बस अपने ही विचारों में मगन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिजिड है। बड़ा ही मतलब रिजिड पर्सन है ये। ओके। आपको इसको इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। जैसे आपने कोई भी एक्शन किया, उसने तुरंत रिएक्ट किया, तो उसी चीज को हम कहते हैं रिटेलिएट। क्या कहते हैं? रिटेलिएट कहते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। मान लीजिए किसी ऑथर ने कोई बुक पब्लिश करी है, आपने क्या किया? उस कॉपी को, उस बुक को पूरा कॉपी करके आपने एक नई बुक पब्लिश कर दी, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लेगरिस्ट। क्या कहते हैं? प्लेगरिस्ट कहते हैं। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है अ पर्सन हु अटैक एंड रॉब शिप्स। मींस जो शिप वगैरह में चोरी करते हैं, जो शिप वगैरह होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं जो समुद्र वगैरह में, और उन पे जो अटैक करते हैं और जो उनका माल होता है उसको चोरी कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पायरेट। क्या कहते हैं? पायरेट कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो 30 क्वेश्चन थे वो हमारे आज के कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, हम कंटिन्यू डेली का आप मान के चलिए हम डेली 100 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपकी जो सीजीएल में जो वोकैब आने वाली है वो सब हम इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।